नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। आपको पता है कि पिछले दिनों दो तीन दिनों पहले आसनसोल सीट से बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई 195 उम्मीदवारों की, उसमें पवन सिंह का भी नाम था। पवन सिंह हमारा बहुत प्यारा छोटा भाई है और आप तो जानते हैं कि जितने बच्चे गा रहे हैं सबको मैं बहुत प्यार करता हूं। और पवन सिंह का नाम आया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि आसनसोल से पवन सिंह है और शत्रु भैया के अपोजिट में बहुत अच्छा मौका है कि शत्रुघ्न सिन्हा को डिफीट देंगे या फाइट देंगे। फाइट क्या, चूँकि वहाँ पर आसनसोल जो है, यहाँ पर बिहार के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुझे बताते हुए और भी गर्व हो रहा है कि बिहार में भी खास करके हमारे इलाके के अंग प्रदेश जो अंगिका सुनने वाले वहाँ ज़्यादा है। इसीलिए हमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा कहीं शो किया है तो कोलकाता है और आसनसोल है। कोलकाता तो खैर भजन के लिए लोग बुलाते हैं, सबसे ज़्यादा शो हमने किया है। और आसनसोल जो एरिया है वहाँ पर जो छः भाषा है अपना अंगिका वाला, उसके बहुत ज़्यादा श्रोता है और इतना प्यार करते हैं लोग कि पूछिए मत। तो वहाँ पे इतनी संख्या में लोग हैं बिहार के, तो यहाँ से पवन सिंह को टिकट मिलना मतलब जीत की पूरी गारंटी थी। लेकिन और उस समय पवन ने बहुत खुशी भी जाहिर की, पवन की टीम के लोगों ने बहुत खुशी भी जाहिर की। और सुबह अचानक खबर आई कि उन्होंने ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया है। सबसे पहले धन्यवाद दिया पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को। धन्यवाद दे के उन्होंने कहा कि मैं कुछ निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। अब ये जो पवन सिंह के जो भी प्रशंसक हैं उनके लिए तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसी क्या बात हुई। तो सूत्रों से यह जानकारी मिली कि पवन सिंह ने जो बंगाली महिलाओं के लिए जो भी गाने गाए हैं, गाने तो ऐसे सिंगर्स गाते रहते हैं, और बंगालियों का तो एक बार ऐसा हो गया था कि मेरे को छोड़ के कोई ऐसा सिंगर नहीं होगा जिसने बंगाल की महिलाओं के लिए गाना नहीं गाया। लेकिन मैंने नहीं गाया क्योंकि मैं कभी भी इस तरह के मैटर को छूता नहीं, जिससे कुछ भी कंट्रोवर्सी होने वाला हो, कुछ भी विवादास्पद जो मैटर हो, तो मैं कभी नहीं छूता हूँ। तो बंगालिनिया से जो भी है कि मैंने हमारे पति को फंसा लेगी और इस तरह का जो गाने वो लोग गाते थे, तो सबने गाया, मैंने कभी नहीं गाया। और मैं बताना चाहता हूँ मैं कभी नहीं गाता हूँ, मैंने कभी भी जात पात वाला मैटर नहीं गाया। लोग गाते हैं बबुआन, अहरान, फलाना, ये वो, मैंने ये बताते हैं कि मैं फलाने जात का गायक हूँ। मैं तो इतना त्रस्त रहा हूँ इस जात पात से, इसलिए मैंने अपना नाम ही रख लिया सुनील छैला बिहारी। मतलब मैं किसी जात को नहीं मानता हूँ और मेरी कोई जात नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि कलाकार को जो कलाकार बनाते हैं किसी एक जात के लोग नहीं बनाते, उसे सब कोई प्यार करते हैं। इसलिए तो कभी जात पात का मैटर नहीं गाया, कभी ये बंगाल वाला जो मैटर था इस पर मैंने कभी छुआ नहीं। और ये जो स्टेज में जो डांसर के साथ जो लोग गाना गाते हैं कि नमरी दे देव, चिपका देव, छाप देव, गोली मार देव, उठा के ले जाए, इस तरह का भी मैटर मैंने कभी नहीं गाया। और लव सॉन्ग तो मैं कभी गाता ही नहीं। लव सॉन्ग मतलब कि जिसमें ये मैसेज हो कि तुमको उठा लूँगा या माथी में डोली में गोली मार दूंगा, इस तरह का मैटर मैं नहीं गाता हूँ। क्योंकि मेरी सोच यह है कि अगर हम कलाकार इस तरह का गाना गाएंगे तो वो गाना सुन के क्या पता कोई आदमी किसी को गोली मार दे। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि समाज को इसका मतलब बिगाड़ने में मेरा योगदान है। तो मैं समाज को बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। हम चंद पैसा कमाने के लिए, एक हिट कैसेट देने के लिए इस तरह का काम नहीं करेंगे। तो हमने नहीं गाया। अच्छा खैर, यहाँ मैटर ये नहीं है कि हमने गाया कि नहीं गाया, मैंने तो प्रसंग ऐसा आया इसलिए मैंने आपको बोल दिया। तो उसके बाद जब ये आया कि भाई पवन सिंह वहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, इस पर काफ़ी तहकीकात लोग कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। कुछ बातें छन के आ रही हैं कि जैसे ही टीएमसी के लोगों ने विवाद करना शुरू किया, ये विपक्ष का तो विवाद करना होता ही है, इससे पवन को घबराना नहीं चाहिए था, इसको फेस करना चाहिए था। और लेकिन विवाद जैसे शुरू हुआ तो पवन ने जैसे कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन आंतरिक बात यह नहीं है। आंतरिक बात हमने सुना कि पार्टी आला कमान की तरफ से यह मैसेज आया कि आप खुद ही ऐसा कह दीजिए कि मैं नहीं लड़ूंगा। और पवन ने एक अच्छे कार्यकर्ता की भांति उन्होंने एक्स पर लिख दिया। अभी पता चला कि फिर वो गए हैं
दिल्ली, और दिल्ली में कुछ बात हुई है कि आपको बिहार से लड़वाएंगे, तो बिहार से लड़ाने की बात हो रही है। और अभी सुनने को यह मिला है कि वहाँ से पार्टी जो है अपना कैंडिडेट चेंज करेगी। अब यह देखना है कि स्वाभाविक है, चेंज तो करेगी ही, बीजेपी किसी न किसी को तो लड़ाएगी ही। अब शत्रु भैया के अगेंस्ट में उनको बहुत अच्छा पावरफुल ये मिला था, तो पार्टी ये सोच रही है कि किसी ऐसे ही व्यक्ति को लड़वाया जाए। पवन सिंह के पीछे हटने के बाद आसनसोल से चर्चा यह है कि पार्टी कोई दूसरे कैंडिडेट की तलाश कर रही है, और दूसरे कैंडिडेट को खोजते खोजते पार्टी की नज़र जहां गई है वह आर्टिस्ट है अक्षरा सिंह। निश्चित रूप से अक्षरा सिंह का फैन फॉलोइंग है, लेकिन अगर पार्टी यह सोच रही है कि अक्षरा सिंह को लाएंगे तो अक्षरा सिंह में विवाद नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि गलत बात है, क्योंकि वो बंगाली का जो मैटर है उसको अक्षरा सिंह ने भी खूब गाया है। और बल्कि यह जब सिलसिला शुरू हुआ था बंगाली मैटर गाने का, तो उसमें सब लोग थे, मेरे अलावा सब ने इस मैटर को गाया, कई बार गाया। मैंने सबको एक हिट मैटर मिल गया था। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं हिट के पीछे ज़्यादा नहीं भागता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ गाऊँ जिससे विवाद नहीं हो। तो विवाद तो वहाँ भी है, उन्होंने भी हिट बंगाल के बारे में मैटर गाया है। तो अब ये है कि ठीक है, अगर पार्टी उनको बना रही है कैंडिडेट, तो क्या सोच के बना रही है पता नहीं, या फिर ऐसा है कि इस बार अगर टीएमसी हल्ला करेगी तो शायद पार्टी इसका सामना करेगी, या अक्षरा सिंह भागेंगे नहीं, ऐसी शायद पार्टी को ऐसा विश्वास होगा। तो ये सारी बातें हो रही है। अभी देखिए किस कलाकार को दिया जाता है। और ऐसे तो मुझे भी आसनसोल से बहुत फ़ोन आया कि आप भी तो एक कैंडिडेट हैं। तो भाई ये तो पार्टी का ये होता है, पार्टी डिसीजन लेती है किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। और ये पार्टी इतनी बड़ी है जहाँ हमारे जैसा कार्यकर्ता या हमारे जैसा छोटा व्यक्ति तो कहाँ गुम हो जाएगा पता नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। और अभी देखिए आगे पार्टी का क्या डिसीजन होता है और पार्टी क्या डिसीजन लेती है। लेकिन यह ज़रूर है कि आसनसोल का जो मामला है, आसनसोल का जो चुनाव है, ये बहुत ही रोमांचक कह सकते हैं। शुरू में हम लोग को लगा कि पवन सिंह के हटने के बाद ये जो पवन सिंह ने एक हिसाब से पार्टी की फजीहत करवा दी, पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब यह पता चला कि नहीं, पार्टी ने ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप पीछे हट जाइए, तब मुझे लगा कि नहीं, पार्टी ने इसका अगर जानबूझकर डिसीजन लिया है तो इसका मतलब यह जो चुनाव है ना वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो अभी चलिए आपकी भांति हम भी इस बात का इंतज़ार करेंगे कि किसको चुनाव में टिकट दिया जाता है और यह चुनाव किस मोड़ पर जाकर इसका समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी हमसे तो बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो शालीनता से अपनी बात कहता हूँ, और फिर भी अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम।